हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बीएनसो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है और आज रामविलास पासवान साहब का पुण्यतिथि है और उनको बहुत सत सत नमन। इसी बीच हम लोग पासवान समुदाय के बीच में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रामविलास पासवान साहब के नाम जो पासवान टाइटल आया है, कहीं ना कहीं उनका एक देन है कि पूरे भारत, पूरे विश्व में पासवान समाज को पासवान नाम से जाना गया। आज पुण्यतिथि है रामविलास पासवान साहब का, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आज हम लोग के माननीय रामविलास जी के पुण्यतिथि पर हम लोग नमन करते हैं उन आत्मा को कि जो ने पूरा देश के पर पासवान के नाम रोशन किए और पासवान जाति को आगे बढ़ाने का भी पूरा भरपूर प्रयास किए। आज वीर मकर माझी जी का भी हम लोग कमेटी है, उनका बैनर तले आज हम लोग पुण्यतिथि मनाए और दुसाध समाज के बैठक हम लोग कर हम लोग का समाज में कैसे उत्थान हो, कैसे आगे बढ़ें, कैसे शिक्षा लाएं, कैसे उसका भरपूर हम लोग सहयोग करें। जो हम लोग में समाज में पासवान जाति के समाज में जो पिछड़े पंक्ति में हैं, उनको हम लोग कैसे सहयोग कर आगे बढ़ाने के हम लोग काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। और पासवान जी का जो है बताए हुए रास्ता पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल पासवान जी, जो बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। राहुल पासवान जी, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर, रामविलास पासवान को कहा जाता है कि, और वो कहते भी थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चल रहा हूं जहां वर्षों से अंधेरा था। क्या ऐसा लगता है सर, चिराग पासवान जी उस कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपको इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रामविलास पासवान ऐसे शख्सियत का नाम है, ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कृत्य किए हैं, जिनको गिनाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि संसद भवन में जब संसद की कार्यवाही चल रही थी और उस समय वो पहली बार संसद पहुंचे थे और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय बिहार में एक कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसमें दलितों की बहुतायत संख्या में हत्या कर दी गई थी। सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने संसद भवन में बाछे हत्याकांड के जो मृत हुए थे उनके राख और हड्डी को, अस्थि को ले जाते हैं एक पोटली में बांधकर रामविलास जी, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने वो पोटली को रखते हैं और कहते हैं कि मैडम, ये हमारे दलित भाइयों का ये अस्थि है, और पूरे संसद भवन में ये बिखेर देते हैं। तब जाके सरकार को इस विषय पे आकृष्ट करते हैं और सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई करती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए किया है। रामविलास पासवान जी को भारत का द्वितीय अम्बेडकर कहा जाता है। क्या ऐसा लगता है कि वास्तव में रामविलास पासवान जी अम्बेडकर साहब की विचारधाराओं पर चल करके इस देश के द्वितीय अम्बेडकर कहलाए? देखिए, सब अपना एक अलग अलग शख्सियत होते हैं। ये भी महान थे, वो तो खैर हमारे देवता हैं ही, ये भी महान थे। और जहाँ तक अम्बेडकर की बात है, वो तो अम्बेडकर हैं और रामविलास जी हैं। इन्होंने अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा। अगर हम यहाँ खड़े हो के आपके सामने बात कर रहे हैं तो वो मात्र बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है, और रामविलास जी ने उनके नक्शे कदम पे चलने का काम किया और दलितों के हित में जैसे मंडल कमीशन हो और कई सारे कल्याणकारी काम किए। तो दोनों का एक अलग अलग व्यक्तित्व रहा है। जातीय जनगणना बिहार में पेश हुआ है, उसमें दूसरे नंबर पर पासवान समुदाय आया है। जबकि पासवान समाज की बात हो रही है तो सर, कहीं ना कहीं बिहार में देखा जाता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो पासवान समाज की हालत बहुत बदतर है। तो क्या सर, द्वितीय स्थान पर होने के बावजूद भी आज ऐसी स्थिति क्यों? देखिए, हमारे समाज का उत्थान न होने का एकमात्र कारण है, जहाँ अभी मैं यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान मैंने कहा, शिक्षा। हमारे समाज में शिक्षा की घोर अभाव है
और जहाँ तक जातीय जनगणना में संख्या की बात हो, हमारी संख्या सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि हम दूसरे नंबर पे हैं। और हमारा गौरतलब है कि हमारा जो सहभागिता होगी, भागीदारी होगी, सरकार में केंद्र में हो या बिहार में हो, हमारी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और हमें पहले अहमियत नहीं दिया जाता था, हमें नज़रअंदाज किया जाता था। अब सब लोगों ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। हमारी जाति जो है दूसरे नंबर की जाति है और इसका पिछड़ापन होने का कारण मात्र और एकमात्र शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा की घोर कमी है, घोर अभाव है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम तमाम चीजें मुहैया करवा रहे हैं, गांव स्तर तक स्कूल की व्यवस्था बढ़िया है, फिर भी सर शिक्षा कैसे बदहाली में चला गया इस तरीके? मुख्यमंत्री का छोड़िए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाए तो ये जो मुख्यमंत्री है बाबू नीतीश कुमार, वो किसी भी दल में रहे हो, किसी के साथ भी रहे हो, हमेशा और हमेशा पासवान समाज के लोगों का अहित ही किया है। दलित और महादलित बांट के, और बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पहले चौकीदारी का मुख्य पेशा जो था हमारे पासवान समाज के लोगों का ही था। उसमें था कि वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद पासवान समाज के लड़के और बच्चे अपने पिता या संबंधी की जगह पे वो नौकरी चौकीदारी का ले लेते थे। अभी उसमें भी खत्म कर दिया, पासवान समाज के लोगों को वंचित रखा गया। ऐसे बहुत आए आपको देखने को मिल जाएगा कि वो पासवान के कितने बड़े हिमायती हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातें करने के लिए। साथियों, अभी अब देखा कि राहुल पासवान जी ने क्या क्या अपनी बातें कही, तमाम बातें रखी कि शिक्षा का अभाव होने के कारण समाज कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। हमें वो जातिगत पेशे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें निकल करके हर एक क्षेत्र में भागीदारी लेने की जरूरत है। तो ऐसे वीडियो आप लोग के बीच में लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।